नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्यार से बोलेंगे गणित माता की जय। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया था। आशा करता हूं कि वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और फॉर्म इनडिटर्मिनेट का लेते हैं, द फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी। अगर कभी भी लिमिट को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो फॉर्म मिल रहा है वो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म मिल रहा है, तो कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे लगाना है। तो मैंने आपसे कहा भैया, जैसे ही लिमिट को आपने अप्लाई किया और लिमिट ने जो फंक्शन का रूप बनाया वो 0 टू इंफिनिटी के रूप में दे दिया, तो आप कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है, इसे 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा चेंज इट आइदर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी और 0 बाई 0 बाई सिंप्लीफिकेशन and solve as usual। जैसे आप पीछे करते आए हैं वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या कहा, जब भी लिमिट लगाने के बाद आपको जो लिमिट का रूप मिले वो 0 इंटू इंफिनिटी का मिले, तो उसको या तो हम इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या फिर 0 बाई 0 के रूप में चेंज कर लेते हैं। और एक बार इन रूपों में वो चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है, आप जैसा पीछे सॉल्व करते थे, जैसे पीछे करते थे, उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं कुछ एग्जांपल और समझते हैं इस पूरी बात को, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। क्वेश्चन नंबर पहला एग्जांपल के तौर पे कह रहा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और दिया गया x log x। मैंने आपसे कह दो कि जब जब ये लिमिट मिली है, मैंने आपसे कहा है लिमिट को अप्लाई करो। चलो भैया, आप लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट को आप अप्लाई कर दो बेटा। जैसे ही लिमिट को अप्लाई करोगे, देखिए यहां पे आपके पास ये लिमिट बेटा x टेंडिंग टू 0 दी गई है, ध्यान रखिएगा, वो 1 नहीं है, वो 0 है। तो मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log x। अब जरा लिमिट लगाओ तो 0 इंटू log 0। पीछे वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो कि log 0 का मान कितना होता है। बोले सर जी माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इधर कर दो और देखिए क्या मिल गया, 0 इंटू इंफिनिटी। आपने कहा कैसा फॉर्म मिल गया, आपने कह दिया सर जी अनडिफाइंड के रूप में हमको ये लिमिट मिल गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका था, मैंने कहा था कि जो भी फंक्शन है उसे सिंप्लीफाई करो और किसी भी तरीके से उसे 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में लाने की कोशिश करो। अब देखिए, कभी भी आपके पास लॉगरिथमिक अगर दिया जाता है तो एक बात ध्यान रखो, लॉग में कभी भी ना सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना मॉडिफिकेशन करेंगे। लॉग जहां है वहीं बना रहेगा। इसके अलावा अन्य फलन जो भी आपके पास होंगे, उन फलनों के साथ हम लोग मॉडिफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो चलिए, मैंने आपसे कहा क्या भैया कि यहां पे आप देखो, मैंने कहा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए लॉग तो अपने स्थान पे रहा,
लेकिन जो x था उसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। अभी भी वही लिखा है, ये ऊपर जाएगा फिर से वही मिल जाएगा। लेकिन अब जरा लिमिट अप्लाई करके देखो, तो अगेन अप्लाइंग लिमिट, जरा बेटा लगाओ, तो यहां पे आएगा log 0 अपॉन, देखिए ये क्या आएगा 1 अपॉन 0। अभी देखिए log 0 का मान क्या होता है, आपने पढ़ा था माइनस इंफिनिटी, 1/0 का मान इंफिनिटी। क्या मिल गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। अभी अनडिफाइंड हो गया किसके रूप में, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के रूप में। तो मैंने क्या कह दिया कि भैया आप लोगों ने पढ़ा है क्या करना चाहिए, इस फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। मैंने कह दिया कि भाई डिफरेंशिएट कर दो, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जरा देखो बेटा कितना मिलेगा, आप होले होले धीरे धीरे ईमानदारी से लिखो, डी डी एक्स आप log x अपॉन डी डी एक्स आप 1 अपॉन x। अभी देखिए आपके पास क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर जी डी डी एक्स आप log x क्या होता है, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, डी डी एक्स आप log x, बोलो बेटा 1/x, और डी डी एक्स आप 1/x आप सभी को पता है क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी, तो देखिए क्या मिल जाएगा, आप यहां पे लिखेंगे कि सर जी ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पे माइनस ये 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 1। देखिए x से x कट जाएगा, आपके पास क्या मिला, बोले लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का x। मैंने क्या कहा, अप्लाइंग लिमिट, जरा बेटा लिमिट को अप्लाई करो, क्या मिल जाएगा 0, x के स्थान पे 0 आ जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, किस रूप का था, 0 इंटू इंफिनिटी का। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, आपके समझ में आया होगा ऐसा हमें उम्मीद है, ऐसी हमें आशा है। क्लियर, चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल। आप अपने बुक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया करो और कमेंट किया करो, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो, और कोई क्वेश्चन आपका नहीं लग पा रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो, मैं आपका सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए लेते हैं आगे का क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का लिखा है। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 to the power x sin a अपॉन 2 पावर x, ये दिया गया। आपको बताना है कि भाई इसका क्या सलूशन आने वाला है। मैंने आपसे क्या बताया है, आपसे कहा है जब भी लिमिट का क्वेश्चन देखो आंख बंद करो और लिमिट को अप्लाई करो। तो अप्लाइंग लिमिट, चलो भैया लगा दो अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करो जरा, देखिए क्या मिलेगा, ये आएगा 2 पावर इंफिनिटी साइन a अपॉन 2 पावर इंफिनिटी। अब देखिए यहां पे 2 पावर इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इंफिनिटी मिलेगी, इनटू साइन, अब देखिए ये a अपॉन इंफिनिटी, वैल्यू बटे इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा, इंफिनिटी इंटू साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, देखिए क्या मिल गया, इंफिनिटी इंटू 0। किसके रूप में अनडिफाइंड मिला, बोले सर जी 0 इंटू इंफिनिटी के रूप में अनडिफाइंड मिला। तो अब बेटा क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, मैंने कहा इस फंक्शन को मॉडिफाइड कर लो। कैसे, मैंने कहा इसको ऐसे मॉडिफाइड करो कि लिमिट लगाने के बाद वो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के रूप में चेंज हो जाए। तो मैंने कहा भैया लगा दो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 पावर
अब देखिए यहां पे 2 पावर x है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन a अपॉन 2 पावर x अपॉन 1 अपॉन 2 पावर x। अभी बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए भैया, इसको ऐसा लिखने में कोई समस्या है? नहीं। अब देखिए क्या करना है, हमने आपसे कहा कि एक बार पुनः इसमें लिमिट को अप्लाई कर दो बेटा, तो लिमिट अप्लाई करो। अब देखिए ये साइन a अपॉन इंफिनिटी मिल जाएगा, क्योंकि 2 पावर इंफिनिटी मिलेगा, अभी आपने पीछे देखा था। यहां पे देखिए ये 1 अपॉन 2 पावर इंफिनिटी मिल जाएगा। क्लियर? या इसी को आप लिख सकते हो साइन 0 अपॉन 1 अपॉन इंफिनिटी। अब देखिए साइन 0 तो 0 होगा और इंफिनिटी का मान क्या, 1 अपॉन इंफिनिटी का मान भी 0 होगा। क्या मिल गया, 0/0। यानी आप क्या कह सकते हो, अनडिफाइंड। किसके रूप में, 0/0 के रूप में। और अगर 0/0 के रूप में अनडिफाइंड हो रही है तो क्या लगने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं। क्या लगा दिया जाए, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लगा दो भाई। क्लियर? इसको लिख दिया बाई एल हॉस्पिटल रूल। आपने भर्ती करा दिया अपने फलन को एल हॉस्पिटल में। तो क्या मिला, बोले लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी डी dx ऑफ साइन a अपॉन 2 पावर x अपॉन डी dx ऑफ 1 अपॉन 2 पावर x। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भैया जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अभी इसमें चेन रूल लगने वाला है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और साइन का क्या होने वाला है, cos a अपॉन 2 पावर x लिख सकते हो। फिर क्या आएगा, जिसे t माना था तो d dx ऑफ a अपॉन 2 पावर x। और अपॉन में क्या मिलेगा, बोलो बेटा, ये आ जाएगा, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, d dx ऑफ 1 अपॉन 2 पावर x, ऐसे ही लिख दिया। अब जरा देखो, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी देखना, ये आएगा cos a अपॉन 2 पावर x। अब देखिए इसमें कांस्टेंट कौन है, a, तो ये तो बाहर हो जाएगा। और यहां क्या मिलेगा, d dx ऑफ 1 अपॉन 2 पावर x। नीचे क्या लिखा है, d dx ऑफ 1 अपॉन 2 पावर x। तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका और इसका सेम डिफरेंशिएशन आने वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब जो बचा उसको मैं इधर लिख रहा हूं, देखिएगा क्या मिला, लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और a इंटू कॉस a अपॉन 2 पावर x। अब जरा बेटा इसमें लिमिट को पुनः लगा दो, तो जैसे ही आप लिमिट को लगा दो, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्लियर? तो यहां पे देखिए क्या मिलने वाला, लिमिट अप्लाई करो तो ये आएगा a cos a बाई 2 पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। a बाई इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी a cos 0, और cos 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1, तो a इंटू 1 दैट इज a। यानी आंसर क्या आने वाला है, A इज द राइट आंसर। आप लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था, आप सभी ने देखा। चलिए ये क्वेश्चंस भी आप जब कर लेते हैं तो बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन मैं साफ कर रहा हूं भाई, इसको नोट करते रहा करो, अपने नोट पे नोट किया करो, जब मैं क्वेश्चंस को कराऊं समझा करो और लगाया करो। एक्सरसाइज जो भी आप लगा रहे हो उसको करिए, ऐसे ही होना है सब कुछ। तो चलिए मैंने कहा एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax क्यूब log x। क्लियर? ये आपको दिया गया, क्या करना है, मैंने कहा जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो, लिमिट को अप्लाई करो। जरा बेटा लिमिट को अप्लाई कर दीजिएगा,
तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे ये मिलेगा 0 इंटू लॉग 0 यानी 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, या इसी को लिख सकते हो 0 इंटू इंफिनिटी। किसके रूप में अनडिफाइंड हो गया? बोले सर जी 0 इंटू इंफिनिटी के रूप में अनडिफाइंड हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा? आप सब लोग जानते हो कि अब हमें इस फंक्शन को मॉडिफाइड करना होगा। कैसे मॉडिफाइड करोगे? मैंने कहा था कि अगर फंक्शन में लॉग लगा है तो लॉग वाला वहीं रहना है जहां पे वो है, उसके और जो फंक्शन दिए जाएंगे उसी के साथ हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, उसी के साथ ही जो भी करना है वो करो। चलिए, मैंने कहा भैया अब क्या करना है? इसको चेंज करना है किसके रूप में? या तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप में या फिर 0 बाई 0 के रूप में। चलिए भैया, मैंने कहा उसके लिए ये लॉग माने लट्ठी होती है, लाठी, यानी ये इसके पास लाठी है, इसीलिए ये तो वहीं बना रहेगा, क्योंकि अगर इसके साथ छेड़खानी की तो ये तुम्हारे लाठी मारेगा। इसलिए मैंने क्या कह दिया? लॉग x ऐसे ही, और देखिए ये जो क्यूब था इसको मैंने ऐसे क्लियर। अब जरा लिमिट को अप्लाई करो तो देखिए क्या मिलेगा? log 0 और यहां पर आपके पास कितना मिलने वाला है? 1/0। तो यहां पे आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी? log 0 का मान माइनस इंफिनिटी, 1/0 का मान इंफिनिटी। देखिए क्या मिल रहा है? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। आप क्या कह देंगे? सर जी ये अनडिफाइंड हो गया। किसके रूप में अनडिफाइंड है? बोलो, किसके रूप में अनडिफाइंड है? आप कह पा रहे हो कि सर जी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के रूप में अनडिफाइंड है। तो फिर क्या किया जाए? आप जानते हो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो फिर वही बात, नाउ डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए क्या मिलने वाला है। आप लिखने वाले हो यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और d dx ऑफ log x अपॉन d dx ऑफ 1/x। क्लियर? ऐसा लिखने वाले हो। आप क्या करोगे? चलिए इसको सिंपल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा? आपने कह दिया कि सर जी यहां पे ये डी डी एक्स आप log x क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहां पे डी डी एक्स आप 1/x क्यूब क्या मिलने वाला है? आप इसको ऊपर लाओ और डी डी एक्स आप x पावर n nx की पावर n माइनस 1। तो इसको जब ऊपर ले जाओगे, इसको बेटा मैं ऐसे करके लिख दूं ताकि आप पूरा समझ पाओ, x पावर -3। अब देखिए क्या मिल जाएगा? ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 1/x और इसमें फार्मूला लगाओ -3x - 3 - 1। क्लियर? चलिए अब आपके पास क्या मिलेगा? आप कह सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, और देखिए ये माइनस यहां पर ये 3 और ये x पावर -4 है, ये ऊपर चला जाएगा तो x पावर 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा? ये x पावर -4 है जो ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव का x पावर 4। ये x से x कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? आप लिख देंगे, प्यार से लिख दीजिएगा, थोड़ा मुस्कुरा के लिख दीजिएगा। क्या? माइनस का x क्यूब बाई 3, और क्या कर दिया जाए? लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए। जैसे ही लिमिट को अप्लाई करोगे x के स्थान पे क्या आ जाएगा? 0। तो आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा? 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। और आप कह देंगे सर जी हमने बिल्कुल उसी प्रकार से किया जैसे पीछे किया था। चलिए तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।